नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नंदी। मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मिडिल क्लास आदमी को बहुत मुश्किल से प्रॉपर्टी है वो लाइफ टाइम में एक या दो बार बनती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इनको जब प्रॉपर्टी सेल करते हैं उस टाइम पे आता है कि जो पैसा आता है, ये पैसा कितना टैक्स मुझे भरना पड़ेगा और मैं किस तरह से पैसे को यूज कर सकता हूं। मुझे दूसरी प्रॉपर्टी भी खरीदनी है। तो दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं आज बना रहा हूं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जब प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं, जो अमाउंट आपके पास आता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। 1 साल या मैक्सिमम 2 साल का टेन्योर होता है जिसके अंदर आपको ये पैसा यूज कर देना होता है, मतलब कि दूसरी प्रॉपर्टी खरीदनी होती है। अदरवाइज इसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता है। टैक्स की रेंज होती है 10% से 20% के बीच में। अब दोस्तों, ये टैक्स की रेंज आपको तब भरनी पड़ती है जब आपका नेक्स्ट इनकम टैक्स रिटर्न भरना आपको डेट आ रही है, तब की बात है। जब आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है उसके पहले मान लीजिए अगर आपने अभी प्रॉपर्टी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। दोस्तों, ऐसे सिनारियो में आपके काम आता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, CGAS, जो आपके रेगुलर बैंक अकाउंट से कंसर्न होता है। आपके रिस्पेक्टेड बैंक में आप जाके CGAS खुलवा सकते हैं। ये एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट ही होता है और 2 टाइप के अंदर इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट के टाइप पे या तो टर्म डिपॉजिट के टाइप पे। टर्म डिपॉजिट होता है वो मैच्योरिटी का एक टेन्योर होता है, तब तक इसका फिक्स टाइम पीरियड होता है। और सेविंग अकाउंट के अंदर आप रेगुलर सेविंग के तौर पे यूज कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि आपका जो कैपिटल गेन आता है वो आपको नेक्स्ट इनकम टैक्स रिटर्न आप जब भी फाइल करते हैं उस टाइम पे शो कर देना होता है। अभी जो इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं तब तक मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन आपने नहीं किया और अभी आपको प्रॉपर्टी पसंद करनी बाकी है या उसके लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। तो दोस्तों, इस कैटेगरी में भी कैपिटल गेन है वो 2 जगह पे डिवाइड होता है। एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसका टाइम पीरियड होता है 2 साल तक मैक्सिमम, और अगर आपका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो 3 साल तक का इसका टेन्योर होता है। और मैं दूसरी बात करूं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है जब आप ये पैसा या ये अमाउंट है ये 3 साल तक आप होल्ड कर रहे हैं, या 3 साल तक होल्ड की हुई प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट करने के बाद इसको बेच दिया है, तो ये कैपिटल गेन की कैटेगरी में आ जाता है। अब दोस्तों, आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पहले जो टेन्योर होता है या वो टाइम आ गया तब तक ये पैसों का यूज नहीं कर पाते हैं, तब जाके आपको ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब दोस्तों, गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन है और बैंक के क्राइटेरिया है कि सबसे पहले आपको जब ये पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं तब आपको फॉर्म सी भरना पड़ता है और आपका अमाउंट का और सोर्स ऑफ इनकम का डिस्क्लोजर आपको रखना होता है कि आप ये पैसा है वो कैपिटल गेन के रूप में इसको डिपॉजिट कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इसके अंदर ये आ जाता है कि जब आप ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब आपका पैसा आपके पर्सनल यूज के लिए या किसी और क्राइटेरिया के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। ये कैपिटल गेन है सिर्फ और सिर्फ आप दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आपको पैसा रिलीज होता है, जब बैंक पेमेंट करती है, तब आप किसी प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में पेमेंट कर रहे हैं, इसी फॉर्म में सामने वाले सेलर के नाम से या उसके नाम से DD के रूप में ही ये पैसा आपका बाहर विड्रॉ हो सकता है। दोस्तों, एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। मेरा एक फ्रेंड है जिसने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी। इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ही नज़दीक था, इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, उसके पहले अभी उसको प्रॉपर्टी पसंद नहीं आई है, नई प्रॉपर्टी खरीदना उसको बाकी है। उसने ये पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर, CGAS के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अब दोस्तों, हुआ ये कि जब उसने प्रॉपर्टी पसंद कर ली तब ये पैसा उसको सेलर को देना था। बैंक ने सेलर के नाम का चेक विड्रॉ कर दिया कस्टमर के अकाउंट से। अभी भी पैसा कस्टमर के अकाउंट में बचा हुआ है। अब
ऑलरेडी बैंक ऐसा कह रही है कि मैंने एक बार ट्रांजैक्शन कर दिया, ये जो बचा हुआ पैसा है कस्टमर को इस्तेमाल करना है स्टैम्प ड्यूटी भरने के लिए। अब ये स्टैम्प ड्यूटी क्या बैंक रिलीज कर सकती है नहीं उस पैसों को, इसके लिए बैंक खुद कंफ्यूज है। दोस्तों इसके अंदर रास्ता ये है कि ये जो स्टैम्प ड्यूटी की अमाउंट है, कस्टमर के जो कैपिटल गेन अकाउंट के अंदर जो पैसा जमा है, वो ही पैसा फिर से स्टैम्प ड्यूटी या तो डिमांड ड्राफ्ट या तो चेक के रूप पे वो विड्रॉ कर सकती है और उसका वाइट में ट्रांजैक्शन बता सकती है। दोस्तों कैपिटल गेन अकाउंट के फायदे आपको बहुत से है। सबसे पहली बात कि आप आपका जो पैसा है वो टैक्स सेविंग के रूप में रख सकते हैं। जो 15 से 20% का टैक्स का स्लैब होता है वो आपका टैक्स का पैसा बच सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो वाइट में ट्रांजैक्शन रहेगा, मतलब इसका ऑन रिकॉर्ड आपके पास सारा डेटा रहता है, ये ब्लैक मनी के अंदर कंसीडर नहीं होता है। और तीसरा, गवर्नमेंट के जो भी सारे क्राइटेरिया है वो सारे क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं। पूरा प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन, एक प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसके अंदर भी जो बीच का पैसा या मुनाफा का ट्रांजैक्शन है वो आप मिनिमम टैक्स सेविंग करके भी ये पूरा ट्रांजैक्शन खत्म कर सकते हैं। तो आपका सारा पर्पस है वो सॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों कैपिटल गेन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको शॉर्ट टर्म में देने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।